अस्सलाम वालेकुम। विस्डम विद MMK महरीन मुश्ताक एक दफ़ा फिर आपके सामने हूँ एक और वीडियो के साथ। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। अपने इमोशंस को, अपने रिएक्शंस को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो बात शुरू करते हैं। हमारी पूरी ज़िंदगी हालात और वाक़यात के साथ भरी हुई है। हम सुबह उठते हैं और रात को सोने तक अलग अलग किस्म इमोशंस के साथ हमारे डिफरेंट किस्म के वाक़यात हमारे साथ पज़ीर होते रहते हैं। अलग अलग सिचुएशन का हमें सामना करना है। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है वो है सिचुएशन, लेकिन जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है वो है हमारा रिएक्शन। रिएक्शन उस सिचुएशन को बेहतरीन बना सकता है और हमारा रिएक्शन ही मुसीबत को टाल सकता है और हमारा रिएक्शन ही सिचुएशन को बेहतरीन बना सकता है, हमारे फ़ायदे में दे सकता है। तो आपका जो रिएक्शन है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम पूरी दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आप को कंट्रोल करके सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। अपने लिए फ़ायदा नुकसान चूज़ कर सकते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ये चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह है। जो इंसान इमोशंस पे कंट्रोल रखता है वही कामयाब है, क्योंकि अपने ऊपर जिस इंसान ने कंट्रोल नहीं रखा, अपने रिलेशंस को नहीं संभाला, अपने सराउंडिंग्स को नहीं संभाला, वो इंसान ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि रिएक्शंस हमेशा उसको एक बुरा इंसान ही दिखाएंगे और बुरे इंसान के साथ कोई भी दोस्ती करना पसंद नहीं करता। यहाँ पे एक वाक़या कोट करती चलूँ। एक बादशाह था, उसको पता चला कि फला मुल्क का जो बादशाह है बाशऊर, अक्लमंद है। उसकी अकल और शऊर के चर्चे पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इस शऊर के चर्चे सुनते हुए वो बादशाह बाशऊर और अक्लमंद बादशाह से मिलने चला गया। बादशाह ने उसे बहुत ही पुरतकल्लुफ़ अंदाज में वेलकम किया, बहुत ही पुरतकल्लुफ़ अंदाज में खाना सर्व किया। सबसे पहले उसको सूप सर्व किया गया। जैसे ही उसने सूप का चम्मच उठाया, उसके पहले ही स्पून में मक्खी आ गई। उसने इतना बुरी तरह रिएक्शन, उसने बहुत ही गुस्से में प्याला छोड़ दिया और डांटने लग गया कि इस तरह की मेहमान नवाजी है। तो उस मुल्क के बादशाह जिसके अक्लमंदी के चर्चे सुन के वो उससे मिलने आया था, उस बादशाह ने उसको समझाया, हम जैसे रिएक्ट करते हैं वही आगे मिसाल कायम करता है। सूप के अंदर मक्खी आ गई थी तो इसमें रिएक्शन की कोई ज़रूरत नहीं थी, आप उसको छोड़ देते, आपका बोल रिप्लेस हो जाता। फिर अक्लमंद बादशाह ने उससे कहा कि हमारा जो रिएक्शन होता है उसी की वजह से हम लोग दुनिया में मशहूर होते हैं, और हमारा रिएक्शन और हमारा जो इमोशन होता है वही लोगों से हमें कनेक्ट करता है और वही लोगों से हमें डिटैच करता है, और यही वजह है कि हम लोग कामयाब होते हैं और नाकाम होते हैं। ये बात मेहमान बादशाह को बहुत पसंद आई और वो अपनी रियाया में वापस जाके उसने यही इमोशंस को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस की और उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, और कुछ ही अरसे में उसकी दानिशमंदी और उसके वाइस होने के जो चर्चे हैं वो भी उस बादशाह के साथ मशहूर होना शुरू हो गए। जो अल्लाह हमें ट्रेन कर रहा है, जो अल्लाह हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, जो सिचुएशंस में मुब्तला करता है, जो हमें सख्तियाँ देता है, वो इसीलिए देता है ताकि हम बाशऊर हो सकें, क्योंकि बाशऊर होने की सबसे बड़ी निशानी है हमारे इमोशंस पे कंट्रोल, हमारे रिएक्शंस पे कंट्रोल, नेगेटिविटी पे कंट्रोल। नेगेटिविटी का कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके साथ एक सिचुएशन हो रही है, कोई आपको गुस्सा दिला रहा है, आपके साथ कोई झगड़ा करने की कोशिश कर रहा है, आपका पहला फरीज़ा ये है कि आप अपने आप को ठंडा रखें, आप उस पर रिएक्ट नहीं करें, आप सोचें इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है ताकि आप सेफली मक्खन में से बाल की तरह निकल सकें। ज़िंदगी मुश्किल है, कठिन है, कांटों की सेज है, फूलों की सेज नहीं है। हर पल आपको कोई ना कोई सिचुएशन फेस करनी होती है, लेकिन सिचुएशन को कितना अक्लमंदी के साथ, कितना पुरसुकून तरीके से आप हैंडल करते हैं, वो ही कामयाबी है। नाकाम लोगों की यही निशानी है कि वो हमेशा गुस्से में रहते हैं, रिएक्ट करते हैं, गलत जगह गलत बात बोलते हैं और सिचुएशन को हैंडल करते हैं। हमारा जो दिमाग है ना, वो सबसे बड़ी हमारी ताकत है।
اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے جس کا ہم 100% نہیں صرف 2% استعمال کر سکتے ہیں. اگر ہم نے اس کا 100% استعمال کیا تو پتہ نہیں ہم کیا بن جائیں، کیونکہ اللہ نے عقل شعور دے کے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہمیں نالج دی، انڈرسٹینڈنگ دی، ہمیں پڑھنا لکھنا سکھایا. یہ چیز اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر. یہی شعور ہمیں باقی مخلوقات سے افضل کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے. زندگی بڑی مختصر سی ہے، زندگی کے تجربے ہی ہمیں کامیاب کرتے ہیں. اگر ہم لوگوں کے تجربوں سے سیکھنا شروع کرتے ہیں اور ہم لوگوں کے ریاکشنز کو نوٹ کرنا شروع کر دیں، اپنی سراؤنڈنگ میں جو جو چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم موویز دیکھتے ہیں، ہم ڈراماز دیکھتے ہیں، ہم اتنی ساری چیزیں دیکھتے ہیں. آج کل اسکٹس آ رہے ہیں، ہم اسکٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں، سوپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان میں سے اگر ہم ایکسٹریکٹ کرنا سٹارٹ کر دیں کہ یہ ایسے بات ہوئی تھی اور اس کو ایسے ریئیکٹ کیا گیا تھا تو یہ ریئیکشن ہوا تھا، تو اگر ہم ان چیزوں پہ بھی فوکس کریں تو ہم بہت کچھ لرن کر سکتے ہیں. اپنے سراؤنڈنگ میں سے اگر ہم کچرا سمیٹ لیں گے تو ہم خود ایک کچرے کا ڈھیر بن سکتے ہیں، لیکن اپنے سراؤنڈنگ میں سے ہم نے موتی چنے تو ہم وہ موتیوں کی مالا پہن کے ہم خود اپنی ویلیو کو بڑھا سکتے ہیں. تو ہمارے اوپر ہی بیس کرتی ہے ہماری زندگی. کبھی بھی زندگی میں کسی اور کو اپنی ناکامی، اپنی پرابلم کا ذمہ دار مت ٹھہرانا. آپ کی زندگی کو کون کنٹرول کرتا ہے، آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، آپ کی زندگی میں کیا کیا مسائل ہیں، وہ سب ایک الگ بات ہے. لیکن آپ اس زندگی کو کیسے گزار رہے ہو، ان مسائل کا کیسے سامنا کر رہے ہو، ان سچویشنز کو کیسے ہینڈل کر رہے ہو، یہ چیز امپورٹنس رکھتی ہے. بہت ہی پیشنٹلی ہمیں سوچ سمجھ کے ریئیکٹ کرنا چاہیے، ہمیں سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، سوچ سمجھ کے ڈیسیجن لینا چاہیے. آپ کیسے ڈیسیجن لیتے ہو، آپ اس چیز کو کیسے آگے مینیج کرتے ہو، آپ کو فردر کیسے اس پہ پروسیڈ کرتے ہو، یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور پھر آپ کی زندگی آہستہ آہستہ یک کے بعد دیگرے اسی چیز پہ منحصر ہوتی چلی جاتی ہے جو آپ نے ریئیکٹ کیا، اور وہ چیز آپ کے پاس ایڈ آن ہو. کھانا بنا رہے ہو، آپ نے اس میں نمک ڈالا، آپ بھول گئے کہ آپ نے اس میں نمک ڈالا تھا، آپ نے اس کو دوبارہ نمک ڈال دیا، تو آبویسلی وہ ایسا ہو جائے گا کہ آپ اس کو دوبارہ سے اس کو ریوائنڈ نہیں کر سکتے، اس نمک کو دوبارہ سے آپ نکال نہیں. میانہ روی کا ذکر اللہ نے ہر جگہ کیا ہے. اللہ کو میانہ روی ہی پسند ہے. ایکسٹریمزم اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، نہ بہت زیادہ ہارش ہونا اور نہ ہی ایک دم خاموش رہنا. اگر آپ کو سچویشن میں خاموش بھی رہنا پڑے تو آپ رہ سکتے ہیں، لیکن آپ کو ہمیشہ سچویشن کو ہینڈل کرنا آنا چاہیے. کہیں کہیں آپ کی خاموشی بھی بہت نقصان دیتی ہے آپ کو، تو آپ کو طریقے سے بات کرنی ہے. ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ اپنے الفاظ کو چباؤ. اگر اس کا ذائقہ میٹھا ہے تو وہ آگے بولو، اگر اس کا ذائقہ جو ہے وہ کڑوا ہے تو آگے مت بولو، کیونکہ آپ کی زبان میں اتنے کانٹے ہیں کہ وہ دوسرے کو چھنی بھی کر سکتے ہیں. زبان بہت بڑی تلوار ہے. زبان سے آپ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہو، کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہو. زبان سے آپ اپنے آپ کو بہت بڑا نقصان پہنچا سکتے ہو، اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہو. تو آپ کے ریئیکشنز بہت امپورٹنٹ ہیں. ریئیکشنز کو کنٹرول کیسے کیا جائے، اپنے اوپر قابو کیسے پایا جائے. باتیں تو لوگ کرتے ہیں، مشورے تو بہت ملتے ہیں، لیکن اس چیز کو ہینڈل کیسے کریں پہ کنٹرول کرنا بہت آسان ہے. سب سے پہلے ایکسیپٹنس آ جاتی ہے. جو بھی سیناریو آپ کے سراؤنڈنگ میں ہو رہا ہے، سب سے پہلے آپ اس کو ایکسیپٹ کرو کہ ہاں ٹھیک ہے، ہو رہا ہے، مان لو. اس پہ ریئیکشنس نہیں دو کہ نہیں یہ چیز میرے ساتھ غلط ہو رہی ہے، بری ہو رہی ہے. اس طرح کے ریئیکشنس آپ کو اور زیادہ چڑچڑاہٹ بنا دیں گے، سچویشن کو ہینڈل کرنے میں آپ کو بالکل ہیلپ فل ثابت نہیں ہوں گے، الٹا آپ کو اور زیادہ ٹریگر کریں گے کہ آپ کچھ غلط ریئیکٹ کرو. سب سے پہلے سچویشن کو ایکسیپٹ کرو. ایکسیپٹنس از دا فرسٹ میجر موسٹ پوائنٹ. ٹھیک ہے، ایکسیپٹ کر لیا، آپ نے مان لیا ہاں یہ چیز ہے. اس کے بعد آپ اس چیز پہ سوچو کہ وہ چیز آپ کی زندگی پہ کیسے اثر انداز ہو رہی ہے، کون کون سے پہلو ہیں جن سے آپ افیکٹ ہو رہے ہو، آپ کو وہ پرابلم ہو رہی ہے. ان سچویشنز کو اسکیپ کرو، وہاں سے آپ سچویشن کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرو، اوائڈ کرو. جتنی نیگیٹیوٹی آپ کے اندر آ رہی ہے دوسرے کی وجہ سے، کہ ہم دوسرے کی انرجی بھی ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں، تو اس چیز کو اپنے اندر ایبزارب کرنے کے بجائے ہم اس پہ کام ہونے کی کوشش کریں. تکلیف ہو رہی ہے، پرابلم ہو رہی ہے، لیکن اس پہ ہمیں اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے، اپنے آپ پہ قابو رکھنا ہے. ایکسیپٹنس ہو گئی، اپنے آپ اوپر قابو ہو گیا.
अब सोचो कि इस पे हम किस तरह से उसको हैंडल कर सकते हैं। अगर सिचुएशंस में से बाहर नहीं निकल सकते तो हम क्या वे आउट उसका सोच सकते हैं। अभी हम फंसे हुए हैं, हम वे आउट क्या सोचें इसके बारे में। एक इंसान आपको डांट रहा है, आपको बुरा भला बोल रहा है, आपको ट्रिगर कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, या तो आप वहां से चले जाओ। अगर आपको मौका नहीं मिल रहा, वो आपको मौका नहीं दे रहा, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि वहां से नहीं निकल पा रहे, तो फिर आप एक काम करो, खामोश रहो और अंदर ब्रीथिंग करो। और एक और ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। अगर सामने वाला आपको बुरा भला बोल रहा है तो उसकी टोन वो आपको ट्रिगर करती है। तो जब वो आपको बुरी टोन में, बुरे एक्सप्रेशन के साथ बुरी एनर्जी आप तक थ्रो कर रहा है, तो बेहतर यही है कि खुद को आप इम्यून करो और उसकी जो बदतमीजी है वो समझो कि वो गाना गा रहा है। इमेजिन करो, दिमाग में ये इमेजिन करो ये बंदा गाना गा रहा है। तरीके से समझें तो वो बातें हमें बुरी नहीं लगेंगी। कोई इंसान आपको बुरा भला बोलता है, आपको गाली गलौज करता है, तो आप उसकी टोन को अपने दिमाग में चेंज कर लो, ठीक है ना। दिमाग हमारे कंट्रोल में ना, उसकी जबान तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर हम उसकी जबान खींचेंगे तो ऑब्वियसली उसके भी हाथ हैं, उसने भी हमारी जबान खींचने की कोशिश करनी है, हमें मारेगा, हिट करेगा, जो भी है, रिएक्शन तो होगा ना। एक बुरा आदमी अगर आपको अप्रोच कर रहा है तो वो किस लिए अप्रोच कर रहा है? क्योंकि उसको बुराई फैलानी है, उसको गलत करना है। गलत उसने लाजमी करना है आपके साथ, क्योंकि उसको बुराई में ही मजा आता है, उसको गलत करने में ही मजा आता है। तो इसी चीज को आपको कंट्रोल करना है। ये तो खैर एक बहुत ही सिंपल और सरसरी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको समझाया कि किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, आपके इमोशंस किस तरह से आपकी ज़िंदगी पे असरअंदाज होते हैं और आप किस तरह से उनको कंट्रोल कर सकते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी खुशगवार हो, और नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी से कैसे निकालना है और नेगेटिविटी पे कैसे रिएक्ट नहीं करना है। उसके हवाले से मैंने आपको बहुत बेसिक से पॉइंट्स दी। इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी मैं इसके हवाले से और आपको इसके बारे में डिटेल बताऊंगी, और प्रैक्टिकली हम लोग इसको मैनिफेस्ट भी करेंगे और हम इस पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। महरीन मुश्ताक, अगर वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली बार। अल्लाह हाफिज़।